welcome dear students. Today is our second lecture on AP. तो आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर आप किसी भी गिवन AP में आपको कोई भी टर्म फाइंड करनी है, दैट टू फ्रॉम द एंड, दैट मीन्स कोई AP गिवन है आपको और उसमें आपको जो टर्म फाइंड करनी है वो आपको एंड से फाइंड करनी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे। सपोज हम पहले देखते हैं कि हम फाइंड कैसे करेंगे। सपोज आपको कोई भी AP गिवन है, A1 A2 A3 up to AN, that means the last term. Now हमें क्या बोला गया है कि आपको कोई भी AP फाइंड करनी है जो कि आपको लास्ट से फाइंड करनी है, नॉट फ्रॉम द स्टार्टिंग। हम अभी तक क्या कर रहे थे कि जो भी आपको टर्म फाइंड करनी थी वो स्टार्टिंग से फाइंड करनी थी, तो अब आपको जो टर्म फाइंड करनी है वो एंड से फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि जो भी हमें AP गिवन होगा उस AP को हम क्या कर देंगे, रिवर्स बैक कर देंगे। क्या करेंगे, रिवर्स बैक। दैट मीन्स ऑन रिवर्सिंग AP we get AN। नाउ AN से जस्ट पहले नंबर कौन सा होगा आपका, जैसे सपोज A3, यहां तक की 3 टर्म्स ही होती है आपकी अगर AP में, तो आपकी रिवर्स करने पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाती है, A3 देन A2 देन A1, दैट मीन्स A3 देन 3 minus 1 2 and 2 minus 1 1। सो इफ AN अगर आपकी लास्ट टर्म है तो इससे पहले की टर्म क्या होगी आपके पास, AN minus 1 एंड सो ऑन, A3 A2 एंड A1। नाउ अब आपने AP को क्या किया है, रिवर्स कर दिया है। अगर हम मानते हैं कि इनिशियली हमारी जो AP था उसका जो डिफरेंस था वो D था, तो अगर आप रिवर्स बैक करोगे तो उस केस में जो आपका डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव D हो जाएगा। दैट मीन्स माइनस ऑफ D। अगर आपका इनिशियल डिफरेंस था वो +5 होता है सपोज, तो अगर आप रिवर्स करेंगे AP में तो आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा AP का वो -5 हो जाएगा। सो उस केस में अगर हम मान लेते हैं जो कोई लास्ट टर्म है उस लास्ट टर्म को हम डिनोट कर देते हैं L से। लास्ट टर्म इज डिनोटेड एज L। नाउ अगर मुझे nth टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा मेरा, AN इज इक्वल्स टू, नाउ हमें सिर्फ रिवर्स AP को देखना है। AN का फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। नाउ रिवर्स के बाद में आप देखो कि आपका जो A है, A का मतलब क्या होता है, किसी भी AP में फर्स्ट टर्म क्या है, तो इसमें आपका जो फर्स्ट टर्म है वो AN है, दैट मीन्स जो लास्ट टर्म है वो आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा। दैट मीन्स AN विल बी इक्वल टू L प्लस N माइनस 1। नॉर्मल केस में हम जो कॉमन डिफरेंस लेते हैं वो आपका +D होता है। नाउ इस केस में आपका डिफरेंस क्या हो जाएगा, -D, सो इट विल बी माइनस ऑफ डिफरेंस। So AN is equals to L. Now this minus and plus minus is minus N minus 1 into D. So ये आपका एक फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपको किसी भी AP में अगर एंड से टर्म फाइंड करना है तो उस केस के लिए जो आपका nth टर्म होगा जो आपको फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L माइनस N माइनस 1 D। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है फॉर्मूला याद रखना है, हम इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, AP जो भी गिवन AP है उसको आपको क्या करना है, रिवर्स बैक कर लेना है। रिवर्स बैक मतलब आपको उल्टा कर देना है उस AP को। अब उल्टा करने के बाद में जो आपका इनिशियली अगर आपका डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर वो पहले नेगेटिव आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखते हैं हम इस क्वेश्चन से। नाउ find the 20th term from the end of the AP 3, 8, 13 and 253। आपको AP गिवन है, आपको ये बोला गया है कि आपको इस AP में 20th टर्म फाइंड करना है और वो भी आपको एंड से फाइंड करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इस AP को क्या करेंगे, रिवर्स। सो 8 and 3। नाउ इनिशियली हमारा डिफरेंस कितना है, हम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 माइनस 3 5, 13 माइनस 8 5। दैट मीन्स इनिशियली जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो कितना था,
+5। नाउ रिवर्सिंग के बाद में आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, -5। कॉमन डिफरेंस विल बी -5। सो आप यहां से 253 अगर आपका फर्स्ट टर्म है तो इसके बाद में सेकेंड टर्म क्या होगा आपका 253 -5, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज -5। हम कैसे लिखते थे सेकेंड टर्म, जो फर्स्ट टर्म है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका -5 है, तो इससे हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। सो 253 प्लस -5, सो प्लस माइनस इज माइनस, सो 253 -5, सो इट विल बी 248 एंड सो ऑन। के बाद में जो भी आपको nth टर्म फाइंड करना है तो उसके लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ हम इसे क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। देखो आपको AP गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन, और यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस है आपका 5 और फर्स्ट टर्म है 3। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, 28 टर्म फाइंड करनी है, कहाँ से, एंड से। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जो आपका 28 टर्म एंड से फाइंड करना है तो उस केस में हम AP को क्या कर देते हैं, रिवर्स बैक कर लेते हैं। अब रिवर्स बैक करने के बाद में जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और आप डायरेक्ट फॉर्मूला AN जनरल टर्म वाला फॉर्मूला यूज करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको A20 फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, A प्लस n माइनस 1 डी। नाउ A20 विल बी, नाउ A विल बी, जो आपका A है वो आपका रिवर्स करने के बाद में जो आपका A होगा वो ये होगा, दैट मीन्स लास्ट टर्म ऑफ एन AP। सो हियर वी विल बी पुटिंग 253 एंड द डिफरेंस। नाउ डिफरेंस यहाँ पे कितने का आ जाएगा आपका, यहाँ पे +5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5 का डिफरेंस हो जाएगा। सो A20 विल बी 253 प्लस 19 into -5. So A20 will be 253 plus minus is minus and 19 5s is 95। ओके, नाउ आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 253 माइनस दिस तो 158, 158। So 28 term from the end is 158. Now this is the about the terms finding from the last of an AP. Now हम next question करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी आपको AP गिवन होगा उस AP को आपको रिवर्स करना है और जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको, और ये ध्यान रखना है कि जो आपका डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, अगर इनिशियली पॉजिटिव डिफरेंस था तो नेगेटिव हो जाएगा, और अगर नेगेटिव डिफरेंस था तो पॉजिटिव हो जाएगा। Now you have to another question, you have to find the number of multiples lying between 10 and 250 of multiples of 4 which are lying between 10 and 250। That means आपको नंबर ऑफ मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, किसके फाइंड करने हैं, 4 के, जो आपके 10 और 250 के बीच में लाई करते हैं। मल्टीपल्स मींस दैट आर डिविजिबल बाय 4, जो 4 की टेबल में आते हो। नाउ 10 के बाद में ऐसा कौन सा नंबर है जो आपके 4 की टेबल में आएगा, तो आप क्या करेंगे, 10 तो नहीं आता है, इसके बाद में 11 एंड 12, तो इनिशियली फर्स्ट नंबर आपका क्या हो जाएगा 12, देन मल्टीपल ऑफ 4 इज 16, देन 20 एंड सो ऑन। अब लास्ट नंबर के लिए हम क्या देखेंगे कि 250
इज डिविजिबल बाय 4। तो हमें पता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4 क्या होता है, अगर लास्ट के 2 डिजिट्स आपके 4 से डिविजिबल होते हैं तो वो नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। नाउ 50 डजंट कम इन 4th टेबल, तो आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे लास्ट नंबर जो आपका 4 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे 250 को आप 4 से डिवाइड करेंगे। 250 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिमाइंडर आता है 2। अब देखो आपको जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो रिमाइंडर नहीं आता, अगर रिमाइंडर 0 आता दैट मींस वो आपका नंबर होता, वो क्या होता है, डिविजिबल होता। अब रिमाइंडर 2 आ रहा है तो उस 2 को आप इस नंबर से सबट्रैक्ट करेंगे। 250 विल बी सबट्रैक्टेड बाय 2, सो लास्ट नंबर विल बी 248। नाउ आप चेक कर सकते हैं 248, 48 comes in 4th table, that means 248 is also divisible by 4। नाउ आपको नंबर ऑफ मल्टीपल्स फाइंड करने थे 4 के, दैट मीन्स अब आपको इसके बीच में क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो आपका फॉर्मूला अगेन जनरल फॉर्मूला an is equals to a plus n minus 1 into d। now an means last term, nth term 248, first term is 12 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड करनी है और डिफरेंस है वो आपका क्या होगा, 4 होगा, बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 4। नाउ this 12 comes here, so 248 minus 12 which is equal to n minus 1 into 4। now 248 minus 12 is 236 into 4। now ये into 4 यहाँ आएगा तो डिवाइड बाय 4 हो जाएगा, 236 divided by 4 n minus 1। so now this 1 will come here, so 59 is equals to n minus 1। अब 1 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो आपका 59 plus 1 is equals to n, so n will be equal to 60। so number of terms जो आपकी 4 से डिविजिबल है, दैट मीन्स मल्टीपल्स ऑफ 4 है, वो कितनी हो जाएंगी, 60 हो जाएगी। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे सिलेक्शंस ऑफ टर्म इन एन एपी। Now next topic, selection of terms in AP। Now selection of terms मतलब कि हम अगर आपको क्वेश्चन में किन्हीं भी टर्म्स के बीच में रिलेशन गिवन है, आपको बोला गया देयर आर 3 नंबर्स इन एन एपी और उनका सम गिवन होगा, आपको प्रोडक्ट गिवन होगा या फिर कोई भी रिलेशन गिवन होगा, बट हमें टर्म्स के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा कि आपकी टर्म्स क्या है, द टर्म्स विल नॉट बी गिवन। तो उस केस में हम टर्म्स कैसे अज्यूम करेंगे, वो हम हमारे हिसाब से अज्यूम करते हैं जिससे कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो कम हो और हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले नंबर ऑफ टर्म्स अलग होगा, इवन नंबर होगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन देन सिलेक्शन अलग होगा, और अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो उस केस में आपका सिलेक्शन अलग होगा। नाउ अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स की, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगी, आइदर द नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी ऑड और इट कैन बी इवन। उस केस में आप टर्म्स क्या कंसिडर करेंगे और उनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। कॉमन डिफरेंस क्या होगा। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे सपोज मान लिया कि ऑड की बात करते हैं, जैसे आपका नंबर ऑफ टर्म्स है 3, तो उस केस में हमारा जो मिडिल टर्म होगा, हम हमेशा क्या कंसिडर करेंगे, मिडिल टर्म कंसिडर करेंगे, उसके बाद में कॉमन डिफरेंस देखेंगे और फिर बाकी जो बची हुई टर्म्स हैं वो लिखेंगे। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है 3, दैट मीन्स 3 एक क्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के केस में जो आपकी मिडिल मोस्ट टर्म होगी वो होगी आपकी ए, मिडिल मोस्ट टर्म होगी वो होगी ए, और ऑड नंबर के केस में हम जो कॉमन डिफरेंस लेंगे वो हमेशा लेंगे डी, नंबर ऑफ कॉमन डिफरेंस क्या लेंगे, डी, और मिडिल मोस्ट टर्म होगी वो हमारी होगी ए। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 3 है, मिडिल मोस्ट
आपकी ए है तो मिडल के एक बाद में टर्म होगी और एक पहले भी टर्म होगी। नाउ बाद की टर्म है एपी में और डिफरेंस डी है, तो मिडल मोस्ट के बाद की टर्म हो जाएगी वो होगी आपकी ए प्लस डी, मतलब कॉमन डिफरेंस इसमें ऐड करोगे तभी आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगी। और इससे पहले की टर्म लिखोगे तो आप उसमें क्या करोगे, जो आपका टर्म है उसमें आप कॉमन डिफरेंस माइनस कर दोगे। तो ये आपकी जो तीन टर्म्स होगी वो तीनों टर्म्स क्या है, एपी में है और कॉमन डिफरेंस डी है। ओके, नाउ अब केस आता है, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स है 4, दैट मीन्स क्या है, आपका 4 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में हमेशा आपके पास मिडिल टर्म्स कितनी होती है, 2 मिडिल टर्म्स होती है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा 2 मिडिल टर्म्स लिखेंगे। अब 2 मिडिल टर्म्स हम कैसे लिखेंगे, आपकी फर्स्ट मिडिल टर्म होगी वो होगी a माइनस डी एंड सेकेंड मिडिल टर्म होगी वो होगी आपकी a प्लस डी, a माइनस डी एंड a प्लस डी। और इस केस में जो आपका कॉमन डिफरेंस होगा वो हमेशा कितना होगा, 2 टाइम्स द डिफरेंस। दैट मीन्स जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 2d। नाउ अगर आपके पास a प्लस डी एंड a माइनस डी मिडल मोस्ट टर्म है, 2 टर्म्स ये हैं, तो एक टर्म इनके बाद में होगी और एक टर्म इस टर्म से पहले होगी, तभी ये दोनों टर्म्स क्या होगी, मिडल मोस्ट टर्म होगी। तो इसके बाद की टर्म्स दैट मीन्स आप कितना ऐड करोगे, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d का है। सो इट विल बी a प्लस d एंड 2d, सो इट विल बी 3d एंड हियर a माइनस डी, और इसमें आप बैक साइड जा रहे हैं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस 2d, सो a माइनस 3d। ये आपकी 4 टर्म्स हो गई एपी में जिनका आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d। नाउ हम बात करते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, 5 हो। तो अगेन देखो आप 5 क्या है, आपका एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर के केस में मिडल मोस्ट टर्म क्या होगी आपके पास, a, कॉमन डिफरेंस कितना होगा, d। अब आप क्या करेंगे, ये आपके पास मिडल मोस्ट टर्म है, टोटल 5 है, तो 2 टर्म्स इसके बाद में होगी और 2 टर्म्स इसके पहले होगी। डिफरेंस कितना है, d का, तो आगे की टर्म्स लिखनी है तो हम प्लस d करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस डी एंड a प्लस 2d। कॉमन डिफरेंस कितना है, d का है। अब पहले की टर्म्स लिखनी है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, a माइनस डी एंड a माइनस 2d। ओके, देखो मिडल मोस्ट टर्म आपकी a है, a प्लस डी, a प्लस 2d बाद की टर्म्स है और ये मिडल मोस्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, d आ रहा है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि आपको अगर क्वेश्चन में गिवन है देयर आर 6 टर्म्स दैट आर इन एपी, 6 टर्म्स दैट मीन्स फिर से क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इवन। इवन के केस में मिडिल मोस्ट टर्म्स कितनी होती है, 2 टर्म्स होती है। कॉमन डिफरेंस कितना लेते हैं, 2d का लेते हैं। तो आपकी मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएगी, a माइनस डी एंड a प्लस डी, और कॉमन डिफरेंस कितना लेंगे हम, 2d। नाउ इसके बाद की टर्म्स क्या होंगी आपके पास, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d, और इससे पहले की टर्म्स क्या हो जाएंगी आपके पास, a माइनस 3d एंड a माइनस 5d। अब आपके पास देखिए 2 एंड 2 4 एंड 2 6, इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है आपका, 2d है। एंड नंबर ऑफ सेलेक्ट टाइम्स, नंबर ऑफ जो टर्म्स हैं वो कितनी है आप काउंट कर सकते हैं, 6 टर्म्स हैं। ओके, तो ये आपके मेथड रहेगा जब भी आपको टर्म्स गिवन नहीं होंगी, सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होगी और उन टर्म्स के बीच का रिलेशन गिवन होगा, तो उस केस में हम ये कंसिडर करेंगे। नाउ हम क्वेश्चन देखते हैं। बस आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो आपका डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस, और अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इवन है तो उस केस में आपका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। ऑड के केस में आपका d होगा और इवन के केस में 2d होगा। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। Now there are 3 terms in an AP if the sum is minus 3. There are 3 terms in AP and their sum is minus 3 and
their product is 8 and we have to find the numbers. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने गिवन है. नंबर ऑफ टर्म्स आर 3. तो उस केस में आपका 3 क्या है, एक ऑड नंबर है. नाउ अगर आपका 3 एक ऑड नंबर है तो उस केस में आप क्या करेंगे, 3 अगर ऑड है तो उस केस में आपका जो मिडल मोस्ट टर्म होगी वो क्या होगी, आपकी d होगी. और कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना, सॉरी मिडल मोस्ट टर्म होगी वो आपकी a होगी और जो कॉमन डिफरेंस रहेगा वो आपका क्या रहेगा, d रहेगा. सो 3 terms are in AP, so let the terms be middlemost term will be a plus d and a minus d. These 3 terms are in AP because 3 is an odd number और odd number के केस में middlemost term हमारी एक सिंगल टर्म होती है, इसलिए a मिडल टर्म हो जाएगी आपकी और बाकी की 2 टर्म्स हम कॉमन डिफरेंस d के हिसाब से लिख सकते हैं. नाउ हमें रिलेशन क्या गिवन है, सम ऑफ दीज 3 डिजिट्स इज -3. दैट मीन्स इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो आपको कितना गिवन है, -3. दैट मीन्स ये यूज कर लेते हैं, a माइनस डी प्लस a प्लस d इज इक्वल्स टू -3. नाउ माइनस डी एंड प्लस डी कैंसिल, सो a प्लस a 3a which is equals to -3. So a will be equal to -3 by 3, that means -1. Now first result हमारे पास क्या आ गया है, a is equals to -1. Now हमें क्या फाइंड करना है, अगर हम d फाइंड कर ले तो हमारे पास तीनों टर्म्स आ जाएंगी. Now सेकेंड रिलेशन यूज करते हैं, their product is 8. दैट मीन्स इन तीनों नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो किसके इक्वल होगा, 8 के इक्वल होगा. तो उस केस में इक्वल्स टू -1 था हमारे पास में फर्स्ट रिलेशन से. सेकंड रिलेशन से हमें बोला गया है कि तीनों टर्म्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है. दैट मीन्स इन तीनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होगा वो कितना हो जाएगा आपके पास, 8. नाउ हमें इसे सॉल्व करना होगा. आप इन दोनों टर्म्स को देखिए, a प्लस डी इंटू ए माइनस डी. तो हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट मीन्स हम इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल्स टू 8. नाउ हमें पता है कि a की वैल्यू है वो क्या है आपके पास, -1. तो उस केस में आप क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू -1, सब्स्टिट्यूटिंग -1 इन प्लेस ऑफ a. सो 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर इज 1, so 1 minus d square and this is -1, so it will be, now this 1 तो ये ब्रैकेट सेम रहेगा बस साइन चेंज हो जाएंगे. so it will be d square -1 is equals to 8. so d square -1 वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9. now d square is equals to 9. दैट मीन्स जो d की वैल्यू होगी वो आपके पास +-3 होगी. +-3 क्यों होगी, क्योंकि अगर आप -3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आएगा और +3 का स्क्वायर करते हैं तो भी 9 आएगा. दैट मीन्स अगर 3 का साइन प्लस हो या माइनस हो, आपका d स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, 9. दैट मीन्स जो आपका डिफरेंस है वो +3 का भी हो सकता है और -3 का भी हो सकता है. नाउ तो इस केस में हमारे पास कितनी एपीज बनेगी, 2 एपी बनेगी. फर्स्ट केस क्या होगा आपका, व्हेन d इज इक्वल्स टू +3 एंड a इज ऑलरेडी -1. नाउ इस केस में एपी क्या होगी, a इज -1, देन फर्स्ट टर्म इज -1. सेकेंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी, दैट मीन्स -1 + 3. सो -1 + 3 इज 2. नाउ देन अगेन +3, 5 एंड सो ऑन. तो ये फर्स्ट केस में एपी होगी. सेकेंड केस क्या होगा, केस 2, व्हेन आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या होगा, -3 होगा. नाउ -3 के केस में क्या होगा, आपका a तो सेम ही रहेगा. सो फर्स्ट टर्म माइनस, देन सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म
सेकेंड टर्म कैसे लिखते हैं, a प्लस डी दैट मीन्स -1 प्लस -3 दैट मीन्स -4, then again plus -3 so it will be -7 and so on. So हमारे पास में दो रिजल्ट्स आए हैं. फर्स्ट केस क्या होगा, जब आप डिफरेंस पॉजिटिव लेंगे और सेकंड केस में डिफरेंस नेगेटिव लेंगे, तो उस केस में आपकी एपी दो एपीज आपके पास आएगी. नाउ हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन में क्या दे रखी है, उस हिसाब से आप टर्म्स को सेलेक्ट करेंगे. अगर आपके पास ऑड है तो उस हिसाब से, और इवन है तो उस हिसाब से सेलेक्ट करेंगे. अब हम ये क्वेश्चन था ऑड का, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम इवन के हिसाब से. नाउ 4 numbers are in AP. It is given that 4 numbers in an AP whose sum is 50, whose sum is 50 and the largest number is 4 times the smallest, and largest number is 4 times the smallest. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है हमें. सो देयर आर 4 टर्म्स दैट आर इन एपी. नाउ 4 इज एन इवन नंबर, सो आप उस केस में सिलेक्शन किस हिसाब से करेंगे, मिडल मोस्ट टर्म्स विल बी 2 मिडल मोस्ट टर्म, a प्लस माइनस डी एंड a प्लस डी. अब इन केस में जब इवन होगा तो आपके पास जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 2d का. तो रिमेनिंग टर्म्स हम लिख देते हैं एंड हियर माइनस, सो a माइनस 3d. ये आपकी 4 टर्म्स. लेट दिस 4 टर्म्स बी इन AP. लेट द 4 टर्म्स बी. नाउ फर्स्ट रिलेशन क्या गिवन है हमारे पास, whose sum is 50. दैट मीन्स इन चारों टर्म्स का जो आपके पास सम है वो आपको सम कितना गिवन है, 50. दैट मीन्स हम इन चारों टर्म्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं. प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d और इन सब का सम हमें गिवन है 50. नाउ आप ये देखें, माइनस 3d प्लस 3d माइनस डी प्लस डी, तो d की जो वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ से रिमूव हो जाएंगी. अब आपके पास क्या बचा है, a प्लस a प्लस a प्लस a. दैट मीन्स 4a इज इक्वल्स टू 50. 4a is equals to 50. So a will be equal to 50 by 4. That means 12.5. Okay. So आपको ये गिवन था कि आपके जो चारों टर्म्स हैं, इन चारों टर्म्स का जो सम है वो आपको कितना गिवन है, 50 गिवन है. नाउ 50 गिवन है तो हमने क्या किया, इन चारों टर्म्स को ऐड कर लिया. नाउ a की वैल्यू आ गई. नाउ सेकेंड रिलेशन, largest number is 4 times the smallest number. That means largest number. Now इस AP में हम largest number किसे कह सकते हैं, इंक्रीजिंग AP है तो सबसे जो लास्ट में है वही आपका largest होगा, और जो सबसे बाद में है पहले है वो आपका smallest होगा. ये आपका largest है and this is the smallest, because जो आपका common difference है वो क्या है, प्लस 2d. That means जब हम आगे इंक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ मूव करेंगे, इंक्रीजिंग AP होगा तो ये largest है और ये smallest है. अब रिलेशन क्या दे रखा है, लार्जेस्ट नंबर इज 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. दैट मीन्स लार्जेस्ट a प्लस 3d इज 4 टाइम्स द स्मॉलेस्ट. दैट मीन्स ये लार्जेस्ट है. अब ये इसके इक्वल कब होगा, जब ये आपका स्मॉलेस्ट है वो इसका क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स. सो आप 4 यहां मल्टीप्लाई कर देंगे. a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 4a माइनस 12d. नाउ a को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, सो ये माइनस 4a हो जाएगा और ये माइनस 12d एंड माइनस
3d, minus 12d and minus 3d. Now a minus 4a minus 3a, which is equals to minus 12 minus 3, so minus 15d. Now माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएंगे आपके पास, सो 3a इज इक्वल्स टू 15d. नाउ a की वैल्यू है आपके पास 12.5, सो यू विल सब्स्टिट्यूट इट, और वी कैन (15d). नाउ 15d की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर लेंगे, 3 इंटू 12.5 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू d, 1 ज़ा एंड 5 ज़ा, इसे रिमूव कर देते हैं, ये 10 हो जाएगा, 5 1 ज़ा एंड 5 25 ज़ा. सो आपका डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास 2.5. नाउ a इज 12.5, डिफरेंस इज 2.5, तो हम ये टर्म्स लिख सकते हैं इनकी. नाउ सो आपका a माइनस डी, आप टर्म्स फर्स्ट टर्म a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a माइनस 3d, ये टर्म्स हम लिख सकते हैं. एक पता है हमें और d पता है. a है आपका फर्स्ट 12.5, सो 12.5 माइनस 3 इंटू डिफरेंस इज 2.5, सो 2.5 इंटू 3 इज 7.5, 12.5 माइनस 7.5 इज 5. नाउ डिफरेंस इज 2.5, तो आप क्या कर सकते हैं, ये बाकी ऑलरेडी सारी टर्म्स लिख सकते हैं, जैसे a प्लस डी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 12.5 प्लस 2.5, तो ये हो गया आपके पास 15, और यहाँ पे आप करेंगे 12.5, या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंस ऐड कर सकते हैं. डिफरेंस कितना है यहाँ पे 2 टाइम्स, सो ये क्या हो जाएगा 2d, सो 15 इंटू 2d दैट मीन्स 2.5, सो 2.5 इंटू 5 इज, तो ये आपका 20, और यहाँ पे भी आप अगर 2d इंटू करेंगे तो आपके ये क्या हो जाएगा 10. तो आपके पास ये आपकी सारी टर्म्स आ गई हैं. आप इन्हें क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. आपको क्या गिवन था, सम ऑफ एन एपी इज 50. नाउ सम ऑफ एन एपी इज 50, दैट मीन्स इन सब का सम कितना होना चाहिए 50 का. सो 15 एंड 5 10 15, 15 30 एंड 30 प्लस 2 50. आप ऐसे आपका आंसर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके सम से रिलेटेड, की गिवन एपी है उसका सम करना है, तो सम के रिलेटेड हम फॉर्मूलेज पढ़ेंगे और उनके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे. नाउ डू सब्सक्राइब द चैनल ऑफ योर स्कूल, अपेक्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. थैंक यू स्टूडेंट्स.